आगे हम पदार्थ की बात करते हैं। पदार्थ जो होता है उसके दो प्रकार हैं, एक तो होता है शुद्ध पदार्थ होता है और एक होता है मिश्रण होता है, मिक्सर होता है। शुद्ध पदार्थ होता है, दूसरा भाग जो पदार्थ का होता है वो मिश्रण होता है। शुद्ध पदार्थ को फिर दो भागों में बांटा है, तत्व बांटा है और यौगिक बांटा है, तत्व और यौगिक। अब ना हमने थोड़ी देर पहले हमने तत्व की बात की थी। तत्व क्या होता है? तत्व जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, फॉस्फोरस है, मान लीजिए ये क्लोरीन है, ये सल्फर है, ये सारे क्या है? तत्व है। सारे क्या है? ये तत्व है। तांबा है, जैसे कॉपर है ना, जैसे सोना है, चांदी है, ये सोना है, ओरम है, अर्जेंट, ये आगे प्रतीक हम पढ़ेंगे। तो ये सारे क्या है? तत्व है। सारे क्या है? ये तत्व है। ये जो तत्व होते हैं, जो भी एलिमेंट होते हैं, जो भी तत्व होते हैं, इन तत्वों को हम तोड़कर सरल पदार्थों में नहीं बांट सकते। ऐसा नहीं है सोने को तोड़कर अन्य कोई सरल पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते। सरल पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। तत्व जो भी होता है उनको सरल पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तत्व जो होते हैं, सिंपल इतना ही पढ़ेंगे, आप हमने पढ़ा है। तत्व जो होते हैं इनको सरल पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते। अगर यौगिक की बात करते हैं हम, अगर यौगिक की बात करते हैं तो यौगिक जो होता है इन तत्वों से मिलकर बनता है। तत्वों से मिलकर क्या बनता है? यौगिक। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर बना लेते हैं H2O, इसको क्या कहते हैं? जल। ये हो गया यौगिक। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, दोनों मिलकर बनते हैं अमोनिया NH3। जैसे मान लीजिए कार्बन है, ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जो ये मात्रा होती हैं वो कहलाते हैं यौगिक। अभी आगे हम पढ़ेंगे यौगिक, तो यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण हैं, उनमें दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे, तो वहाँ ये चीज़ें आएगी, ये कहलाते हैं यौगिक। अब यौगिक में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए जल है, तो जल को वापस तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा? H2O2 में। NH3 तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा? N2H2 में। कार्बन डाइऑक्साइड तोड़ेंगे किस में टूटेगा? C+O2 में। यानी कह सकते हैं तत्व जो होते हैं ये सरल पदार्थों में विभक्त नहीं होते हैं, लेकिन यौगिक जो होते हैं इनका विघटन कर सकते हैं। इनका विघटन क्या कर सकते हैं? इनका विघटन किया जा सकता है। मिश्रण और यौगिक में अभी अंतर देखेंगे अगला हम, तो वहाँ अच्छी तरह से लिख लेना इन चीज़ों को। अगर हम मिश्रण की बात करते हैं तो मिश्रण या दो प्रकार का है, समांगी और विषमांगी। दो प्रकार के, समांगी और विषमांगी। यानी हमने मान लीजिए हमने बीकर लिया है, दोनों हमने एक कांच का बीकर ले लिया है और दोनों हमने ये जल डाला है। हमने दोनों में क्या डाला है? जल डाला है। मान लीजिए इसमें मैंने या तो चीनी डाली है या मैं कह सकता हूँ इसमें मैंने नमक डाला है, कुछ भी डाल दिया, चीनी या नमक डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से हिला दिया, अच्छी तरह से घोल दिया और इसके अंदर मान लीजिए मैंने ऑयल या तेल डाल दिया। अगर मैं कहूँ बाहर से देख के बताओ आप, तो आप इसमें कहोगे जल है, उसमें कहोगे जल है, लेकिन तेल का क्या है? मिश्रण, अंदर तेल भी है। जो तेल के जो कण हैं, रेत के जो कण हो सकते हैं, चौक के पाउडर के कण हो सकते हैं, लकड़ी का बुरादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो आप इसमें अच्छी तरह से घुले नहीं, जो बाहर से देखने पर भी दिख जाए। जैसे सही बूंद डाल दी लेकिन वो पूरी घुल जाती है, फिर पानी नहीं दिखता। ऐसे पदार्थ जो आपस में घुले नहीं, बाहर से देखकर हम उनको दो अलग अलग पदार्थों में विभक्त कर सकते हैं, इस प्रकार के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। और जो आपस में समान रूप से घुल जाते हैं, जिनको बाहर से देखकर पृथक नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए मैंने पानी में चीनी घोल दी, मान लीजिए मैंने पानी में शक्कर घोल दी या नमक घोल दिया, तो इस प्रकार के जो अच्छी तरह से जो मिक्स हो जाते हैं उसको कहते हैं समांगी मिश्रण। जो उनमें विलय नहीं होते हैं, जिनको बाहर से हम देखकर बता सकते हैं, उनको पृथक कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। ध्यान करना। अगला हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है यौगिक और मिश्रण में अंतर। अगले हम बात करते हैं कि यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। सिंपल इनका अंतर देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। धातु यौगिक की अगर बात करते हैं, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जैसे जल है तो यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो यौगिक है, ये सारे यौगिक हैं। तो पहला पॉइंट है कि पदार्थों को अगर समान मात्रा में मिलाया जाए, समान मात्रा होने से, जैसे जल है
तो अगर जल के मान लीजिए 2 अणु हाइड्रोजन के तो 1 अणु ऑक्सीजन का होगा तो ही जल बनेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो 1 अणु कार्बन का और 2 अणु ऑक्सीजन तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अन्य मात्रा अगर मिला दी जाए तो ये यौगिक नहीं बनेंगे। तो अगर पदार्थों को समान मात्रा में मिलाते हैं तो वो यौगिक कहलाते हैं। और अगर पदार्थों को अगर मान लीजिए मात्रा समान नहीं हो, अगर पदार्थों को असमान मात्रा में मिलाते हैं तो वो कहलाता है मिश्रण। मिश्रण में मात्रा फिक्स नहीं है, अपने इच्छानुसार मिला दिया जाए तो मिश्रण कहलाता है। असमान मात्रा में मिलाया जाए तो वो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने नींबू पानी बनाया है तो पानी है, नींबू का रस डाला है, अंदर जितनी आवश्यकता उतना नींबू का रस डालिए, चीनी डालिए, जितनी आवश्यकता हो चीनी का घोल बना लीजिए, नमक का घोल बना लीजिए, है ना, जितना भी आपकी आवश्यकता अनुसार मिला लीजिए तो वैसे कहलाते हैं मिश्रण। अगर यौगिक है तो उनमें क्या होती है, समान। यौगिक हमेशा स्थायी होते हैं, एक बार बन गए तो वो स्थायी है, इनका विघटन इजीली नहीं हो सकता। अगर इनका विघटन करना है, इनको अगर तोड़ना है तो तोड़ने के लिए कैसी आवश्यकता होती है, रासायनिक विधियों की आवश्यकता पड़ती है। आसानी से इनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, ये ध्यान रखना। यौगिक सदैव क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। अगर इनका विघटन करना है, इनको वापस तोड़ना है तो उनको पृथक करने के लिए जो विधि आवश्यक होती है वो रासायनिक विधियों द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। लेकिन जो मिश्रण होता है वो मिश्रण क्या होता है, यह अस्थायी होता है। क्या होता है, ये अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी। इनको पृथक करने के लिए रासायनिक विधि की आवश्यकता नहीं है, भौतिक विधियों के द्वारा भी पृथक कर सकते हैं। मान लीजिए हमने मिट्टी मिला दी पानी में, मिश्रण हो गया, इनको पृथक करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम छान सकते हैं। रासायनिक विधि की आवश्यकता नहीं होती, भौतिक विधियों के द्वारा इनको आसानी से पृथक कर सकते हैं। जो मिश्रण होते हैं सदैव अस्थायी होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। इजीली इनको वापस अलग ले किया जा सकता है। जैसे हमने शक्कर घोल ली है, जैसे हमने नमक घोल लिया है तो हम उनको वापस उस पानी को गर्म करके शक्कर प्राप्त कर सकते हैं और नमक प्राप्त कर सकते हैं। यौगिक कोई बनेगा वो नए पदार्थ के गुणधर्म प्रदर्शित करेगा। अगर मान लीजिए जल बना है तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल के गुणधर्म आ जाएंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के नहीं रहेंगे। लेकिन जो मिश्रण बनेगा वो नए पदार्थ के गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करेगा, नए पदार्थों के गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करेगा। ध्यान करना, ये मुख्य 4 बिंदु हैं। यानी कि कैसे नहीं करेगा, जैसे पानी मान लीजिए चीनी घोली तो चीनी के गुणधर्म होंगे, अगर मान लीजिए पानी में नमक घोला तो नमक के गुणधर्म ही प्रदर्शित करेगा। इनको वापस पृथक कर सकते हैं इजीली, तो वो कहलाता है मिश्रण। तो मुख्य रूप से ये यौगिक और मिश्रण है, इनके ये 4 पॉइंट हैं। तो इनमें आज अंतर हमने 3 पढ़े हैं, तीनों अंतरों को अच्छी तरह से ध्यान रखना।